एक ऐसी तलवार जिसको अगर आपने बिना गुरु की दीक्षा की चलाई तो यह आपका स्वतः ही गर्दन काट सकती है। यह 9 आवरणों से होकर गुजरती है। हर नाम एक शक्ति बीज है, हर बीज एक ध्वनि और हर ध्वनि एक ऊर्जा का संकेत। यह तलवार मंत्र शरीर, मन और बुद्धि में स्थित सभी निगेटिव एक्शन को काट देता है। कामेश्वरी का संयोग परम ज्ञान और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। एक डोरवे है जो भीतर के श्री चक्र को खोलता है और कुंडली जागृत कर मां से साक्षात्कार करा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विद्या के बारे में जिसको जानने के बाद आपके जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और शक्तिशाली विद्या जिसका नाम है खड्गमाला स्त्रोत। दोस्तों, खड्गमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है खड्ग, दूसरा है माला। खड्ग का अर्थ होता है तलवार और माला का अर्थ होता है श्रृंखला या नामों की माला। तो दोस्तों, यह तलवारों की माला है, ऐसी माला जो अज्ञान, बाधा और नकारात्मक शक्तियों को काट देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खड्गमाला वास्तव में कोई स्रोत है ही नहीं, वास्तव में कोई मंत्र है जो श्री चक्र में स्थित सभी देवियों का आवाहन करता है। दोस्तों, हालांकि इसका नाम तो खड्गमाला कहा जाता है, इसका वास्तविक नाम है शुद्ध शक्ति माला मंत्र, जिसकी उत्पत्ति तांत्रिक ग्रंथों से हुई है। अज्ञात कारणों से हाल के समय के साथ श्रोतम शब्द जोड़ दिया गया और जब इसे बहुत से लोग बिना उचित समझ और भेद के जपने भी लगे हैं आजकल परंतु इस मंत्र का जाप केवल उन्हीं लोगों के लिए उचित है जिन्होंने देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना में दीक्षा प्राप्त की है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोस्तों की यह दीक्षित साधना है, न कि सामान्य पाठ। श्री देवी खड्गमाला स्रोत देवी माँ त्रिपुर सुंदरी माता के लिए ही है, जो स्वयं आदि शक्ति हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, वह सब एक ही हैं। त्रिपुर सुंदरी शब्द का अर्थ होता है तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी। यह वह देवी है जिन्होंने त्रिपुरा नाम का नगरों का संहार किया था। इसलिए यह देवी भगवान शिव की सहचरी शक्ति है, क्योंकि शिव को त्रिपुरांतक यानी कि त्रिपुरी कहा जाता है, त्रिपुरा का संहार करने वाला माना जाता है। इसलिए त्रिपुर सुंदरी उनकी दिव्य शक्ति का स्वरूप ही है। यह अलग विषय हो जाएगा, इसलिए इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। पंथ में कहा गया है, खड्गमाला विद्या का पाठ करने वाले व्यक्ति अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकता है। यह विद्या श्री चक्र यानी श्री यंत्र के 9 आवरणों से होकर गुजरती है। हर नाम, हर देवी, हर ऊर्जा इस माला में जुड़ी हुई है। जैसे एक तलवार की धार होती है जो अंधकार को चीर देती है, वैसे ही यह माला अज्ञान और भय को चीरती हुई आगे बढ़ती रहती है। खड्ग यहाँ कोई भौतिक तलवार नहीं है, यह बुद्धि की तलवार है। वह तलवार जो हमारे भीतर के भ्रम, आलस, वासना और मोह को काटती है। और माला वे नाम है जो इस शक्ति को धारण करने वाली बिंदु है। हर नाम एक शक्ति का बीज है, हर बीज एक ध्वनि है और हर ध्वनि एक ऊर्जा का संकेत है। दोस्तों, खड्गमाला स्रोत का मूल स्वरूप के लिए आप यह श्लोक देखिए। यह सिर्फ नामों की माला नहीं है, यह देवी के स्वरूप की यात्रा है। जैसे आप श्री चक्र के बाहरी चक्र से केंद्र से बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे यह स्रोत बाहरी जगत की भीतर की आत्मा तक ले जाती है हमें। मंत्र हर शब्द का एक ऊर्जा बिंदु है। जैसे ही नाम लिया जाता है, ऊर्जा भीतर सक्रिय होती है, इसलिए इसे माला कहा गया है। यह ऊर्जा बिंदु की श्रृंखला है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस स्रोत का जाप प्रेम, विश्वास और श्रद्धा के साथ करता है तो उसे यह शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह तलवारों की माला वास्तव में व्यक्ति के अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता को जागृत करती है, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। अधिकतर वो लोग जिन्हें शारीरिक रोग या कमजोरी हो, उन्हें यह स्रोत करने की सलाह दी जाती है। यह केवल शक्ति और स्वास्थ्य लौटाने में सहायक नहीं है, बल्कि व्यक्ति को समृद्धि का भी आशीर्वाद देती है माता। इसका पाठ करने से, जाप करने से ऐसा माना जाता है कि देवी अपने भक्त को तलवारों की माला प्रदान करती हैं, अर्थात वह उसे शक्ति, साहस और रक्षा का कवच देती हैं। खड्गमाला दोस्तों, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्ञान की तलवारों की माला, यह हमारे भीतर छुपे अज्ञान को काटने के लिए बनाई गई है। यह साधारण लोगों और दीक्षित दोनों के लिए उपयुक्त है, ताकि वे अपने आध्यात्मिक साधना के ऊंचे स्तर तक पहुंच सके, जबकि वह अपने कर्मों की नीति और कुशलता के साथ निभा रहे हों तब भी। यह तलवार मंत्र शरीर, मन और बुद्धि में स्थित सारे निगेटिव एक्शन को काट देता है। यह साधक को इस जीवन में और आने वाले जीवन में श्रेष्ठता तक पहुंचने में सहायता करता है, मतलब पहुंचा ही देता है।
तो यहाँ इस बात का विशेष ध्यान देना जरूरी है कि पहले इसे गुरु से ही सीखो और गुरु ही यह निर्धारित करेगा कि इस जीवन में इसका विनियोग यानी कि सही उपयोग कैसे करना चाहिए। यह आपकी आकांक्षाओं, क्षमताओं, दोषों और आने वाली जीवन की तैयारी पर आधारित होगा, क्योंकि दोस्तों यह मंत्र देवी अदृश्य आदि शक्ति के लिए है, जो शुद्ध चेतना और विमर्श शक्ति का प्रक्षेप है, जो प्रकाश शक्ति का गूढ़ या आध्यात्मिक रूप है। समान रूप में इसे एक देवता स्वरूप में देखा जाता है, अर्थात ललिता परमेश्वरी के रूप में, जो कभी बाला स्वरूप में थी या कामेश्वरी रूप में होती हैं। यह प्रक्रिया शरीर में ऊर्जाओं को जागृत करती है और व्यक्ति को जीवन की हर संघर्षों में सहायता करने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब सहायता करती रहती थी या कामेश्वरी रूप में होती थी। कामेश्वर और कामेश्वरी का सहयोग परम ज्ञान और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। कर्म देवताओं के माध्यम से होता है, जिन्हें सृष्टि से लेकर संयुज यानी विभाजित किया गया है, मतलब व्यवस्थित किया गया है, और सिद्धि प्राप्त होती है। और दोस्तों सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब षटाक्षरी और पंचदाक्षरी बीज मंत्र साधना से के द्वारा, जो केवल गुरु से ही सीखी जानी चाहिए, जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। या जो साधक गुरु हो और जो अष्टांग योग के माध्यम के शरीर और मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर चुका हो, उन्हीं से यह दीक्षा लेनी चाहिए। मतलब कि यह दीक्षा उन्हीं से लेनी चाहिए जो ज्ञान में इन क्वालिटी को मतलब अपने अंदर पहले से कर चुका हो। दोस्तों श्री देवी खड्गमाला पाठ स्रोत सर्वोच्च शक्ति के लिए है, जो सर्वव्यापी है और हमारे चक्रों में प्रवाहित होने वाली जीवन ऊर्जा है। इस विद्या के माध्यम से हम श्री चक्र की उपासना करते हैं, अर्थात शरीर के कुंडलिनी चक्रों को भी, जिससे संबंधित चक्रों की ऊर्जा सक्रिय होती है। यह प्रक्रिया शरीर में ऊर्जा को जागृत करती है और व्यक्ति को जीवन के हर स्थिति का सामना करने का साहस प्रदान करती है। यह जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, ऊर्जावान और साहस बनाती है। देवी में यह सभी नाम मिलाकर एक जीवन का ऊर्जा नेटवर्क बनाते हैं। खड्गमाला सिर्फ एक पाठ ही नहीं है, यह श्री यंत्र की मानसिक यात्रा है। श्री चक्र में 9 आवरण होते हैं। हर आवरण में विशेष शक्तियाँ होती हैं, कणिका, त्रिकोण, अष्टकोण, दशार, चतुर्दशार, बाह्यवृत्त आदि। खड्गमाला के प्रत्येक नाम से आप एक आवरण से अलग आवरण की ओर जाते रहते हैं। पहले बाहरी स्तर की देवियां, फिर भीतर की और अंत में बिंदु, जहां परम शक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी माता विराजमान रहती हैं। ये नाम मात्र शब्द नहीं है, यह देवी के स्वरूप की सक्रियता है। हर नाम की देवी के एक रूप का ध्यान होता है। कम ही लोग जानते हैं कि इस विद्या में कुल मिलाकर 98 देवियों का आवाहन किया जाता है, मतलब 98 शक्तियों का आवाहन किया जाता है एक साथ। हर नाम एक ऊर्जा बिंदु है, एक डोरवे जो भीतर के श्री चक्र को खोलता है, मतलब आप इसको ऐसे समझिए। अब एक बात जो बहुत कम लोग और जानते हैं कि यह पाठ केवल जपने के लिए नहीं, यह दर्शन और ध्यान दोनों के लिए है। असली साधक अपने भीतर के ही श्री चक्र मानकर ध्यान करता है, मतलब जो असली साधक होते हैं वो अपने चक्रों को अपने बॉडी को भी श्री चक्र मानकर ध्यान करते हैं। हृदय केंद्र को बिंदु, फिर सहस्र को, नाभि को सहस्र मान लेते हैं और हृदय को केंद्र मान लेते हैं, ठीक है। सिर को सहस्त्र मान लेते हैं और नाभि को यानी योनि पीठ मानकर करते हैं। हर नाम के साथ शरीर के उस ऊर्जा बिंदु को स्पंदित करता है। इसलिए कहा जाता है जो अपने भीतर खड्गमाला का अनुभव कर ले वह बाहरी यंत्र की उसको आवश्यकता नहीं होती है। फिर यही वो विद्या है जो देवी श्री विद्या साधना का कोर इनहेंस मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, बिना गुरु दीक्षा के यह मंत्र साधना रूप में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विद्या प्राण संवाद से जोड़ती है। दोस्तों जब यह विद्या एक बार सिद्ध हो जाती है तो साधकों को नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाता है। साधक चारों ओर अपने सुरक्षा का अनुभव करने लगते हैं। बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी, मानसिक भय और धीरे धीरे सब स्वतः ही समाप्त होने लगता है। यह साधक की बुद्धि और जागृति को तेज करती है, क्योंकि यह अंजना चक्र को भी सक्रिय करती है। यह साधक को आत्मशक्ति देती है, आपके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आंतरिक स्थिरता भी बनाती है। साथ में कर्म दोषों का क्षय, पुरानी बंधन, नकारात्मक कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बहुत से साधकों का दावा है कि यह दिव्य अनुभूति होती है, जैसे जब करते समय एक प्रकाश, एक कंपन या देवी के स्वरूप का अनुभव होने लगता है उनको। और जब बहुत और कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल लोग नहीं जानते हैं कि ग्रंथ कहते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से या श्लोक सुना जाए तो उन्हें मतलब अगर इस स्रोत का सच्चे मन से अगर आप पाठ करेंगे तो उनके नवारणा पूजा का फल मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि हर ध्वनि एक फ्रिक्वेंसी है। जब आप
ह्रीम क्लीम सोम बोलते हैं तो ये ध्वनियाँ हवा में नहीं कहीं खोती हैं, बल्कि हमारे भीतर के रेजोनेंस पैदा करती हैं। इस रेजोनेंस से हमारे भीतर चक्रा और नाड़ियाँ स्पंदित होती हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मंत्र जब से ब्रेन वेव्स धीमी होती है यानी मस्तिष्क अल्फा स्टेट में जाता है, और आपको पता है कि अल्फा स्टेट में जाने से हमारा मन शांत होता है, तनाव घटता है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, यह विद्या बहुत शक्तिशाली है, इसे खेल खेल में बिल्कुल ना अपनाएं, नहीं तो वहीं पलट जाएंगे। यदि दीक्षा नहीं मिली है या आपने नहीं ली है तो इसे केवल भक्ति और दर्शन के रूप में ही देखें। मतलब आप इसको सुबह शाम सिर्फ सुन सकते हैं। याद रखिए, यह कोई मंत्र नहीं, यह आत्म जागरण का मार्ग है। तो देखिए आप, इसका मतलब है गुरु से बिना इसे साधना रूप में को ना जप कर सकें, मतलब जपिएगा मत। भक्ति के भाव से सुन सकते हैं, लेकिन साधना का मार्ग गुरु ही आपको दिखाएगा। तो दोस्तों, खड्गमाला हमें यह सिखाती है कि सच्चा शस्त्र तलवार नहीं, चेतना है। जब हम भीतर की चेतना को जगाते हैं तो हमें किसी बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप यह विद्या अपनाना चाहें तो रोज सुबह और रात्रि में कुछ मिनट खड्गमाला को विद्या को या स्रोत को सुन सकते हैं। धीरे धीरे मन की तरंगें और शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होंगी। याद रखिए, यह कोई मंत्र नहीं, यह आत्म जागरण का मार्ग है। देवी ललिता सुंदरी आपके जीवन में प्रकाश भर दे। जय माता दी, जय शिव सरस्वती, हर हर महादेव।